मनी गुरु में आज हम बात करें इंश्योरेंस के। हमारे साथ नवल गोयल है। नवल, इनफैक्ट इंश्योरेंस के इंपॉर्टेंस की हम लगातार बात कर रहे हैं। जिन लोगों के पास ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसीज है वर्सेस अगर हम यूलिप के कंपैरिजन की बात करें, यूलिप लेना किसी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल क्यों होगा? यूलिप में बेसिकली चार्जेस काफ़ी कम होते हैं और वो मार्केट के हिसाब से बढ़ता है। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है और आप चाहते हैं कि आपके प्रीमियम या जो भी आपका रिटर्न्स है वो आपको मार्केट रेट के हिसाब से मिले, या इक्विटी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या डेट में, तो वो यूलिप में आप कर सकते हैं और चार्जेस काफ़ी कम है। तो वो एक बहुत ही बेहतर प्लान है कंपेयर टू एंडोमेंट प्लान, जिसमें आपको गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं, बट उसमें इंश्योरेंस कंपनी का ज़्यादा मुनाफा होता है कंपेयर टू यूलिप प्लान्स। ऑलराइट, तो कैसे डिटर्मिन करे, कोई पॉलिसी लेनी है किसी को कि मेरे लिए ये पॉलिसी बेटर रहेगी, जो कंपैरिजन करना है और जो प्रीमियम्स डिफरेंस होता है, आखिरकार ये कैसे डिटर्मिन होता है? जी, इसका सबसे सही तरीका तो यही है कि आप ऑनलाइन कंपैरिजन पोर्टल्स में जाके ऑनलाइन कंपेयर करें, क्योंकि वहाँ पे आप साइड बाय साइड एक ही जगह पे काफ़ी कंपनीज़ के प्रीमियम्स या प्लान के फीचर्स देख सकते हैं। और कंपैरिजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीमियम बहुत डिफ़र करते हैं। हर कंपनी के अलग अलग प्रीमियम्स होते हैं बेस्ड ऑन उनकी एनालिसिस या उनके एक्चुरियल फैक्टर्स, बट आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप बेस्ट पॉलिसीज़ चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल कंपटीशन ज़्यादा है तो प्रीमियम में काफ़ी डिफरेंसेस है। तो बेस्ट तरीका यही है कि ऑनलाइन जाके आप मल्टीपल प्लान्स कंपेयर कर सकते हैं। पोस्ट अक्टूबर कुछ इंश्योरेंस सेक्टर में बदलाव हो रहे हैं नवल, और क्या ज़रूरी हो गया है अपना ई अकाउंट बनाना? तो क्या ऐसे में कोई भी अगर किसी को हेल्थ प्लान या हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना है, उसके लिए भी ये ज़रूरी होगा कि हाँ, ये अकाउंट नहीं होगा तो उनको प्रॉब्लम होगी ऐसे में? जी, ये पहले लाइफ इंश्योरेंस से शुरू हो रहा है जो कंपल्शन है, बट ये आगे जाके सारे इंश्योरेंसेस के लिए एप्लीकेबल होगा। और जी, आपको मतलब हर बंदे को जिसको भी इंश्योरेंस लेना है उसको ई अकाउंट होना कंपलसरी हो जाएगा। वेरी सिमिलर टू डीमैट अकाउंट, जो शेयर्स के लिए आजकल कोई भी शेयर्स फिजिकल फॉर्म में नहीं होते, सारे डीमैट फॉर्म में होते हैं, वैसे ही इंश्योरेंस भी अब डीमैट फॉर्म में होंगे। और इसके लिए ई इंश्योरेंस अकाउंट जो खोलना काफ़ी ईजी है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होंगे, अगर आप एक ऑफलाइन प्लान करते थे या किसी के थ्रू भरते थे, आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिखा देते, लेकिन ऑनलाइन अगर भर रहे होंगे तो कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, स्पेशल प्रेपरेशन की ज़रूरत है उसके लिए? नहीं, ऑनलाइन बल्कि काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि आपका ई इंश्योरेंस अकाउंट जब लिंक हो जाएगा तो उसी से काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपकी मिल जाएगी। तो फॉर्म फिलिंग एट्सेट्रा काफ़ी ईजी होगा और स्पेशल कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, वही सेम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है जो ऑफलाइन में होते हैं। इनफैक्ट हेल्थ प्लान में कई बार जो लोग हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब सेटलमेंट की बात आती है वो कहते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉलिसी के टाइम लेते टाइम तो हमें बताया ही नहीं गया था कंपनी की तरफ से कि ये पर्टिकुलर इन्वॉल्व इसमें है कि नहीं, या ये इन्वॉल्व है कि नहीं। तो किन बातों का ध्यान में रखते हुए हेल्थ पॉलिसी लेनी ज़रूरी होती है, और आपको एज पॉलिसी होल्डर क्या राइट है कि कल को अगर कुछ प्रॉब्लम हो आप इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं? आई थिंक इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि या तो आप अपने एक ट्रस्टेड एजेंट से ले या फिर ऑनलाइन ले, क्योंकि ऑनलाइन आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो क्लियरली मेंशन रहेगी वेबसाइट पे। तो उस पर आप थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, रिसर्च करने में मेहनत लगती है, बट उसमें आप श्योर रहेंगे कि क्या कवर है और क्या नहीं है। आप अगर इंडिविजुअल एजेंट से ले रहे हैं जिनको आप जानते भी नहीं हैं, तो वो शायद आपको झूठ बोल के या मिस सेलिंग करके, जो काफ़ी प्रेवलेंट है इंश्योरेंस में, वो कर सकता है। बट अगर ऑनलाइन ले रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द सेल्स रिकॉर्डेड लाइंस पे होती है और उसका प्रूफ होता है, तो आई थिंक कम चांसेस है कि मिस सेलिंग हो उसमें। ऑलराइट, और अगर एक हेल्थ पॉलिसी ले ली है और उसके ऊपर से इनफैक्ट हमने एपिसोड हाल ही में किया है क्रिटिकल इलनेस पर भी, वो अलग से लेना बेटर होता है कि वो प्लान अपना जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी उसके साथ जोड़कर आपको फ़ायदा हो सकता है प्रीमियम में? नहीं, एग्जिस्टिंग पॉलिसी सेपरेट है, वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ की कॉस्ट कवर करता है। वेरएज क्रिटिकल इलनेस में ये है कि कुछ नेम्ड डिजीज़ेज़ होते हैं, 40-50 डिजीज़ेज़ होते हैं, कुछ पॉलिसीज़ में 20-25 भी होते हैं, अगर वो डिजीज़ आपको हो गए तो आपको एक लमसम अमाउंट मिलता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि आपको वो डिजीज़ का खर्चा कितना आता है। फॉर एग्जांपल, अगर 50 लाख का क्रिटिकल इलनेस कवर है तो वो 50 लाख आपको लमसम मिल जाता है अगर वो डिजीज़ हो गई तो वो एक तरह से टर्म प्लान के साथ लिया जाता है यूजुअली, क्योंकि उन सिनारियोज़ में ऑब्वियसली ये एज्यूम किया जाता है कि आज नहीं तो कुछ टाइम बाद डेथ होनी ही है।
तो और या फिर बंदा जॉब करने के लिए या अपना बिजनेस नहीं कर सकता उन डिजीज़ेस के साथ, तो इसीलिए वो प्लान लिए जाते हैं। इनफैक्ट कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अगर लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में मे बी टूवर्ड्स अगर 50s या 60s अगर कोई हेल्थ प्लान लेना चाहता है तो विद एन एग्जिस्टिंग कोई डिजीज़, तो उसको लेना उस स्टेज में चाहिए कि विद हाई प्रीमियम ही उसको कॉस्ट देना पड़ेगा उस पर्टिकुलर पॉलिसी का? प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के साथ 50-60 में पॉलिसीज़ मिलना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि उनमें काफ़ी सारे कवरेज रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं और मेडिकल टेस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, और जो डिज़ीज़ ऑलरेडी है वो डिज़ीज़ फिर कवर नहीं होती, उसमें एक वेटिंग पीरियड आ जाता है। तो मतलब ले तो सकते हैं लेकिन 50-60 तक वेट करना रिकमेंडेड नहीं है। आप बेटर है कि 30s में या 20s में ही पॉलिसी ले लें, बट अगर मिस हो गया तो 50-60s में भी काफ़ी सारे प्लान्स हैं जो सीनियर सिटीजन्स को कवर करते हैं, विदाउट मेडिकल टेस्ट भी है कुछ प्लान्स जिसमें को पेमेंट ज़्यादा होती है बट फिर भी कवरेज तो मिल ही जाता है। इनफैक्ट मेनली अगर अब हम कोई सी हेल्थ प्लान पॉलिसी की बात करें, बहुत क्विकली नवल आपसे जानना चाहेंगे कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो देना बहुत ज़रूरी है और अगर ना छिपाएं तो आपके लिए परेशानी नहीं होगी आगे चलकर? अगर कोई नोन डिजीज़ेज़ है आपको या पहले से कुछ बीमारी है या फिर स्मोकिंग नॉन स्मोकिंग की हैबिट्स, ये सब चीज़ बिल्कुल भी नहीं छुपानी चाहिए क्योंकि इनसे आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। बाकी आपको जो भी क्वेश्चंस है, क्योंकि इंश्योरेंस एक गुड फेथ का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगी एट द टाइम ऑफ क्लेम। तो बेटर है कि आप वो पहले से ही बताएं और आपकी पॉलिसी अगर इशू हो गई तो आपको क्लेम मिल ही जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच नवल गोयल हमारे साथ इस इंश्योरेंस स्पेशल मनी गुरु में जुड़ने के लिए, इंश्योरेंस की पूरी ABCD समझाने के लिए।